रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एसे राइटिंग को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और ये जो एसे राइटिंग है ये बहुत बड़ा फ़न है। और जिस बच्चे को एसे राइटिंग में कमांड हो जाए उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट पर लिखना और बोलना मुश्किल नहीं हो सकता। और बीए हो या एमए इंग्लिश हो या इवन के सीएसएस की क्लास हो, उसमें अच्छी प्रोग्रेस शो करना कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि फ़िक्रे में से पहचान ढूंढनी है। फ़िक्रा टेंस का है, अगर टेंस का नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। जो जो कन्फ्यूजन है उनको हम लॉजिक के साथ आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। वो लॉजिक को ज़हन में रखना है और वोकैबुलरी को आपने ज़हन नशीन करना है। जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, नई नई टेक्निक के बारे में अवेयरनेस होती जाएगी, इंशाल्लाह आपकी सेल्फ राइटिंग बनेगी और ऐसे राइटिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। जब आपकी ऐसे राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो गई तो ना तो बीए आपके लिए मुश्किल होगा, ना एमए इंग्लिश। और फिर मैं लास्ट सीएसएस, और इंशाल्लाह आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट योर डिग्री ऑफ सीएसएस इजीली आफ्टर हैविंग कमांड इन इंग्लिश। तो हम आगाज़ करते हैं अपने आज के लेक्चर का। बचपन की खुशियाँ, ये बीए में भी बार बार ऐसे आता है, चूँकि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बचपन की खुशियाँ, प्लेयर्स ऑफ चाइल्डहुड। तो सबसे पहले मैं ज़रा वोकैबुलरी आपको बता दूं, उसके बाद हम इसको फिर ट्रांसलेट करेंगे। वोकैबुलरी में इंसान की ज़िंदगी का शुरू का ज़माना, अर्ली पीरियड ऑफ मैन्स लाइफ। नेक्स्ट, खुशियों से भरा हुआ, फुल ऑफ हैप्पीनेस। वरीज, तफक्रात, परेशानियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियाँ। द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का ज़माना। ऑब्जर्वर, मुशाहिदा करने वाला। ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना, ये नाउन है, ये वर्ब है। ऑल द टाइम, हर वक्त। इनोसेंस, मासूमियत। अ ब्यूटीफुल क्राउन, एक खूबसूरत ताज। केयर फ्री, लापरवाही। दो तरह की लापरवाही होती है। एक वो होती है कि इंसान खुद लापरवाही करता है, एक बच्चों की, वो बच्चों के लिए केयर फ्री जो इंसान की होती है वो केयरलेसनेस होती है, ध्यान में रखनी, क्योंकि उसमें कोई परवाह नहीं होती, तफक्रात नहीं होती और बच्चों टेंशन फ्री होता है बच्चा, इसलिए उसके लिए लफ्ज़ यूज हुआ केयर फ्री। एटीट्यूड, केयर फ्री एटीट्यूड, लापरवाही का रवैया। अ मार्क्ड, कैरेक्टरिस्टिक, मार्क्ड, नुमाया। कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं खूबी को, खसूसियत को, नुमाया, खूबी। सेंसिटिव, हसास। सेंसिटिव, हसास कहते हैं ये बच्चा बहुत हसास है, इसके सामने कोई ऐसी बात ना करे कि वो ज़हन पर ले ले। सेंसिटिव एंड डेलिकेट पीरियड, हसास और नर्मो नाजुक ज़माना। एवरीथिंग अराउंड अ चाइल्ड, बच्चे के इर्द गिर्द हर चीज, बच्चे के इर्द गिर्द हर चीज। नॉवल एंड कलरफुल, अनोखी और रंग बिरंगी। सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का राज। सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का राज। ये तो थी जी वोकैबुलरी इसकी। अब हम इसको आगाज करते हैं ट्रांसलेशन का। इंसान की जिंदगी का शुरू का हिस्सा बचपन कहलाता है। सबसे पहले हमने देखना होता है ज़माना कौन सा है। इसमें जिस फिक्रे में है आगे आखिर में प्रेजेंट का ज़माना है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अब ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, जिस फिक्रे में सब्जेक्ट हो, काम करने वाला हो, वो एक्टिव वॉइस, जिसमें नहीं है वो पैसिव वॉइस, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का फार्मूला होगा ऑब्जेक्ट इज आर एम वर्क इन थर्ड फॉर्म। और इसमें इंसान की जिंदगी का शुरू का हिस्सा ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो फिर पहले इसको लेके आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंसान की जिंदगी का शुरू का हिस्सा, द अर्ली पीरियड ऑफ मैन्स लाइफ। अर्ली पीरियड ऑफ मैन्स लाइफ, इंसान की जिंदगी का शुरू का हिस्सा। मैन्स लाइफ प्रोस्टोफी इज कॉल्ड चाइल्डहुड, इज कॉल्ड चाइल्डहुड, बचपन कहलाता है। ये खुशियों से भरा हुआ होता है। इस फिक्रे में भी
پریزنٹ کا زمانہ ہے، اس میں ورب نہیں ہے. جس فکر میں ورب نہیں ہوگا وہ سادہ فکرہ ہوگا. سادہ میں سبجیکٹ از آ رہا ہے مور آبجیکٹ، تو اس میں سبجیکٹ کون سا ہے؟ یہ اٹ بچپن کا پروناؤن ہوگا. اٹ از فل آف، فل کے ساتھ ہمیشہ آئے گی پروپوزیشن آف. اٹ از فل آف پلیئرز یا ہیپینس، اٹ از فل آف ہیپینس. اس عمر میں بچہ کوئی پریشانیاں یا ذمہ داریاں نہیں رکھتا. یوز ہے ہیز ہیو کا، جس فکر میں رکھتا رکھتی آ جائے ہیز ہیو کا یوز. سبجیکٹ ہیز ہیو اور آبجیکٹ. اگر آپ کا سبجیکٹ سنگولر ہے تو ہیز پلورل کے ساتھ ہیو. فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن آئی ہوئی اور یو کے ساتھ ہمیشہ ہیو ہی آئے گا. تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ہیز آئے گا. اب یہ دیکھیں اس یوز میں جب آپ ہیز ہیو یوز کرتے ہیں تو پھر اس میں نہیں کی انگلش نوٹ نہیں ہوگی، نو ہوگی. پھر دیکھیں اس عمر میں بچہ کوئی پریشانیاں یا ذمہ داریاں نہیں رکھتا. ان دس ایج، ان دس پیریڈ کامن لگا کر a child has no worries اور responsibilities. اور اس کو پریزنٹ ڈیفینٹ میں بھی کر سکتے ہیں فکرے کو. پریزنٹ ڈیفینٹ میں کیسے کریں گے؟ ان دس ایج a child does not بھی یوز کریں گے منفی میں. پریزنٹ ڈیفینٹ کا سبجیکٹ ڈو ناٹ، ڈز ناٹ ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ. پھر ڈز ناٹ ہیو بھی اس میں ایز اے ورب آئے گا. ڈز ناٹ کے بعد ہمیشہ ہیو آئے گا، کبھی ہیز نہیں آئے گا. ڈز ناٹ ہیو وریز اور رسپانسبلٹی. تو دونوں وے ہیں آپ کے سامنے، چاہے یوز آف ہیز سے کریں یا پریزنٹ ڈیفینٹ کے منفی میں کریں. نیکسٹ، بچپن کا زمانہ بہت سادہ ہوتا ہے. سادہ فکرہ ہے کیونکہ ورب نہیں ہے، سبجیکٹ از آ رہا ہے مور آبجیکٹ. بچپن کا زمانہ دا پیریڈ آف چائلڈہڈ، دا پیریڈ آف چائلڈہڈ سبجیکٹ، دا پیریڈ آف چائلڈہڈ از ویری سمپل. بچہ بچپن کا ایک خوبصورت تاج ہوتا ہے. یہ بھی سادہ ہے پریزنٹ کا. A child is a beautiful crown، ایک خوبصورت تاج ہوتا ہے بچپن کا آف چائلڈہڈ. اس کے بعد یہ لائن جو ہے نا اوپر مس ہو گئی تھی، اوپر ہم نے لکھی ہے ایک بچہ مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے. سادہ فکرہ پریزنٹ کا. A child is an observer، observer کہتے ہیں مشاہدہ کرنے والے کو. A child is an observer، ایک بچہ مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے اور ہر وقت دوسروں کا مشاہدہ کرتا ہے. پریزنٹ ڈیفینٹ. اینڈ observes، ایس کا اضافہ کریں گے، اینڈ observes others، اور دوسروں کا مشاہدہ کرتا ہے ہر وقت، all the time، ہر وقت all the time. نیکسٹ دیکھیں، معصومیت اور لاپرواہی کا رویہ اس زمانے کی اہم خوبی ہوتا ہے. معصومیت اور لاپرواہی کا رویہ سادہ فکرہ ہے. دا ایٹیٹیوڈ آف انوسینس اینڈ کیئر فری، دا ایٹیٹیوڈ آف انوسینس اینڈ کیئر فری یہ سبجیکٹ ہے. از اے مارکڈ کریکٹرسٹک، از اے مارکڈ کریکٹرسٹک اہم خوبی ہوتا ہے اس زمانے کا، آف دس پیریڈ. بچپن بہت حساس اور نرم و نازک زمانہ ہوتا ہے. سادہ فکرہ ہے، ورب نہیں ہے. بچپن چائلڈہڈ از اے ویری سینسٹیو اینڈ ڈیلیکیٹ پیریڈ. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. دیر از نو ڈاؤٹ، دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کے بعد ڈیڈ سے فکرہ، ڈیڈ لگا کے پھر اگلا فکرہ شروع کریں. دیر از نو ڈاؤٹ ڈیڈ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسان کی زندگی کا سنہری زمانہ ہوتا ہے. سادہ فکرہ ہے پریزنٹ کا. دیر از نو ڈاؤٹ ڈیڈ، اٹ از اے گولڈن ایج، اٹ از اے گولڈن ایج یہ سنہری زمانہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا. آف مینز لائف، پیچھے کو آتے جائیں. بچہ خوشی کے احساس کے ساتھ زندگی کی سرگرمیوں کو دیکھتا ہے. پریزنٹ ڈیفینٹ کا فکرہ ہے. سب سے پہلے بچہ زندگی کی سرگرمیوں کو دیکھتا ہے یا زندگی کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، دونوں. A child observes the activities of life یا sees the activities of life. زندگی کی سرگرمیوں میں دیکھتا ہے یا مشاہدہ کرتا ہے خوشی کے احساس کے ساتھ. with a sense of pleasure، with a sense of pleasure، خوشی کے احساس کے ساتھ. بچے کے ارد گرد ہر چیز انوکھی اور رنگ برنگی دکھائی دیتی ہے.
प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, इसमें सब्जेक्ट है बच्चे के इर्द गिर्द हर चीज, एवरीथिंग अराउंड अ चाइल्ड, बच्चे के इर्द गिर्द हर चीज, लुक्स दिखाई देती है, अनोखी, नॉवल एंड कलरफुल, वो अपने इर्द गिर्द हर चीज के राज को जानना पसंद करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही लाइक्स, वो पसंद करता है, किसको, जानने को, ही लाइक्स टू नो, किसको जानने को, हर चीज के राज को, द सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग, द सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग, अपने इर्द गिर्द, अराउंड हिम, माहिर नफ्सियात के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात के मुताबिक, कॉमन लगाकर, बचपन के पहले 10 साल बहुत अहम होते हैं, बचपन के पहले 10 साल, द फर्स्ट 10 years ऑफ चाइल्डहुड, द फर्स्ट 10 years ऑफ चाइल्डहुड आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम होते हैं। अगर आप इतना आप लिख सकते हैं ना, तो फिर देखें इसके बाद मजीद आप मतलब देखें, कोई क्रिकेट मैच के हवाले से ले आए कि बचपन में हम क्रिकेट में खेलते थे, काफ़ी सारी लाइनें क्रिकेट की आ सकती हैं, ठीक है, किसी हिल स्टेशन की सैर जो है, विजिट टू हिल स्टेशन, वो इसमें डाल सकते हैं। तो इसके इर्द गिर्द के वाक़यात लिखकर आप ऐसे मुकम्मल कर सकते हैं, चूँकि आगाज़ ही करना होता है जो बच्चों से नहीं होता। इस आगाज़ से जैसे जैसे फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी, फिर इंशाल्लाह आप मज़ीद अपने पास से लिख कर इस ऐसे को मुकम्मल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो पेपर में इम्पोर्टेंट ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, उनको हम उर्दू से इंग्लिश में आपके सामने मतलब ट्रांसलेट करवाएंगे वोकैबुलरी के साथ। तो उम्मीद है कि जैसे ही आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको हर तरह की अवेयरनेस और प्लस आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी, आप इंशाल्लाह आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा तो आप किसी भी टॉपिक पर लिखने में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।